जय हिंद बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 18 क्रिया के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसे कि इस संसार में हमें जो भी प्राणी दिखाई देते हैं वह कोई ना कोई कुछ काम अवश्य कर रहे होते हैं तथा कुछ क्रियाएं प्राकृतिक रूप से स्वयं घटित हो रही होती हैं। जैसे सूरज निकल चुका है तो ये प्राकृतिक रूप है। गाय रंभा रही है। आकाश में तितलियां उड़ रही थीं। तो जैसा कि आपको पता है कि सूरज जो है उसमें निकल चुका है और रंभाती है और उड़ रही थीं। ये सब क्रियाएं हैं सूरज, गाय और तितलियों के द्वारा हो रही हैं। तो अब हम जानते हैं क्रिया क्या है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है वे क्रिया कहलाती हैं। धातु और क्रिया, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना जोड़ने से उसका सामान्य क्रिया रूप बनता है। जैसे धातु क्रियाएं, जैसे पढ़ में हमने ना जोड़ दिया, प्लस कर दिया तो क्या बनेगा? सामान्य क्रिया पढ़ना। बैठ में ना जोड़ दिया तो बैठ धातु में तो बैठना। लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना। उठ धातु में ना जोड़ने से उठना। तो इस प्रकार हमारे धातु क्रिया से सामान्य रूप बन गया है। अब क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधार पर विभाजित किया गया है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता न पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। बारिश हो रही है, किसी के द्वारा थोड़ी ना कराई गई है, ये तो स्वयं हो रही है। तो अकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर न मिलने पर क्रिया अकर्मक होती है। नंबर 2, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पढ़ती है, माली पौधों में पानी लगा रहा है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिलने पर क्रिया सकर्मक होती है। जैसे क्या पढ़ती है? राधा पढ़ती है। या कौन पढ़ती? माली किसको लगा रहा है? पौधों को लगा रहा है। तो आंसर आ रहा है। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं बेटा। कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे नाम से भी आपको पता चल रहा है, एक कर्मक की एक कर्म करता है और द्विकर्मक में दो करते हैं। तो एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखते हैं, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही हैं। तो इसमें एक ही है, विद्यार्थी हैं और अध्यापिका हैं, मतलब एक एक ही कर्म कर रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया होती है कहते हैं। जैसे किसान बैलों को चारा खिलाता है तो इसमें किसान तो दे रहा है और बैल खा रहे हैं, तो इसमें दो कर्म हो गए हैं। डॉक्टर मरीजों को दवाइयाँ देता है तो इसमें डॉक्टर और मरीज के द्वारा कर्म हो रहा है। डॉक्टर दे रहा है दवाई और मरीज ले रहा है। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया
और नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, तो इसमें एक का ही क्रिया का प्रयोग है कि राम ही तो गया बाजार। बच्चों परिश्रम करो, तो बच्चे ही बस एक ही काम है कि परिश्रम करो, मेहनत करो। संयुक्त क्रिया नंबर 2, संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो छात्र जो हैं सब मिलकर ही तो जाते हैं, संयुक्त होकर जाते हैं, विद्यालय के अंदर एंटर करते हैं, तो ये संयुक्त है। मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, मैं और तुम्हारे घर, इसमें भी संयुक्त हो गया है। तो पहुंचने वाला हूँ, तो इसमें भी संयुक्त हो गया है, तो इसलिए संयुक्त है। नाम धातु क्रिया, कुछ क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अब शब्द है और फिर नाम धातु क्रिया है। गर्म है, अब इसमें विशेषण लगाना है तो गरमाना, और बात है इसको संज्ञा बनाना है तो बतियाना। हाथ है संज्ञा है तो हथियाना। अपना सर्वनाम अपनाना। अब है प्रेरणार्थक क्रिया, काम कराना या करवाना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो ये मैंने तो नहीं धोए लेकिन मैंने धोबी से धुलवाए, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलाई, डॉक्टर ने खुद नहीं पी, स्वयं नहीं पी, उसने रोगी को पिलवाई, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। जैसे पहुँच धातु है तो उसमें हमने पहुँच कर दिया। वह घर पहुँच कर गृह कार्य करेगा, तो इसमें कर लग गया है पहुँच में। बड़े बेटे ने अनुपम से छीन कर दूध पिया, तो छीन में कर लग गया, तो ये पूरा हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई है, छीन कर दूध पिया। तो बेटा आज हमने क्या जाना, क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है वह क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के 2 भेद कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद जाने। सामान्य क्रिया 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। तो बेटा आज हमने क्रिया के बारे में जाना और उसके कितने प्रकार भेद होते हैं उनके बारे में जाना। क्रिया क्या होती है और इसका धातु रूप क्या है, इसके बारे में हमने जाना। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।